हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजय सर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से लेकर आई हूँ। आज आपका है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस लेसन 3, जिसका नाम है डिस्टिंक्शन बिटवीन सोसाइटी, नेशन, स्टेट एंड गवर्नमेंट। मेरे साथ जुड़े रहिए स्टूडेंट, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले हर लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। जैसे कि मैं अपनी हर ऑडियो में आपको बताती हूं कि स्टूडेंट्स, हमें पॉलिटिकल साइंस को रटना नहीं है, हमें याद नहीं करना, बल्कि इसे बहुत अच्छे से समझना है और समझकर लिखना है। और इसके लिए मैं आपकी पूरी मदद करने आई हूँ। तो आज हम लेसन 3 का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस 100% आपके जो एग्ज़ाम्स अब आएंगे उसमें आता ही आता है। 2, 4 और इवन 6 नंबर में भी ये आ जाता है। मार्क्स के अकॉर्डिंग आप डिफरेंस को शेयर करते हैं। तो आज मैं आपके लिए जो डिफरेंस लेकर आई हूँ वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। क्योंकि अगर हम राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो हमें स्टेट और सोसाइटी के बारे में 100% पता होना चाहिए। वी मस्ट, अपनी स्क्रीन पे आ जाइए, मेरे साथ फॉलो करिए और ट्राई करिए कि हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की। पॉलिटिकल साइंस को समझना बहुत ईजी है, इसको समझकर आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो आते हैं हम सबसे पहले, वी मस्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, अदरवाइज वी विल बी जस्टिफाई स्टेट इंटरफेरेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, thereby affecting human liberty. Considering the two as interchangeable terms lead to the growth of deceptive social and political theories. यहाँ पे एक इंट्रो छोटा सा दिया गया है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स। इसमें यह कहा गया है कि अगर हम राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं तो हमें स्टेट और सोसाइटी के बीच में डिफरेंस करना आना ही चाहिए। अदरवाइज़ हमें ऐसा लगेगा कि समाज तो ओके है लेकिन राज्य शायद बहुत इंटरफेरेंस कर रहा है। सीधा हमारी लिबर्टी पे इसका क्वेश्चन पुट होता है। इसलिए हर चीज़ को क्लियर और अच्छे से समझना ज़रूरी है। और हमें राजनीति के अंदर राज्य और समाज को अगर हम समझेंगे तभी हमारी थिंकिंग राज्य के लिए बिल्कुल क्लियर होगी कि आखिर राज्य क्या टर्म है और हमारे समाज से वो किस तरह डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, मेरे साथ बने रहिए। चलिए आज इसका पहला डिफरेंस हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन 3 का, क्लास 12 का डिफरेंसेस। आप होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि 1 बाय 1 मैं आगे की ऑडियो में इसके सारे डिफरेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से ईजी लैंग्वेज में आपके लिए क्लियर करूँगी। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड द सोसाइटी कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर। नंबर 1, strictly speaking, the state is a political organization. It is a society politically organized. बिल्कुल स्टिक की बात क्लियर बोली गई है राजनीतिक स्टूडेंट्स के लिए कि जो राज्य है वो एक राजनीतिक संस्था है। राजनीतिक संस्था पूरी तरह से पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन अगर इसके अपोजिट अगर हम डिफरेंस करते हैं समाज का, सोसाइटी ऑन द अदर हैंड इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन and has within it all types of association like social, economics, religious, political, cultural and the like. जिस तरह मैंने आपको बताया कि राजनीति विज्ञान एक राजनीतिक संस्था है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके अपोजिट अगर हम समाज का डिफरेंस लें, तो समाज एक सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था के अंदर हमारे चारों तरफ की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारा समाज, हमारी इकोनॉमी, हमारा धर्म, हमारी राजनीति और हमारा संस्कृति, ये सब मिलके हमारा समाज बनता है। सोसाइटी इज बोथ ब्रॉडर एज वेल एज नैरोर देन द स्टेट। अगर हम सोसाइटी की व्याख्या करें तो कई बार हमें ऐसा लगेगा कि ये राज्य से बड़ी है और कई बार हमें ऐसा लगेगा कि ये राज्य से छोटी है। इट इज़ ब्रॉडर व्हेन इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द होल कम्युनिटी ऑफ मैनकाइंड। इट इज़ नैरो व्हेन इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्मॉल ग्रुप ऑफ विलेज। अगर हम संपूर्ण मानव जाति की कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब बहुत ही विस्तृत यानी कि ब्रॉडर हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी छोटे से गांव के क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ समाज का मतलब एक संकीर्ण रूप में हो जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट पॉइंट में हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि जो राज्य है वो राजनीतिक संस्था है, राजनीति के अंदर बनाया गया एक संगठन है, और जो समाज है वो एक सामाजिक संगठन है जिसके अंदर हमारी सारी इकाइयाँ,
सारे संघ और समुदाय इंक्लूड होते हैं, लाइक सोशल, इकोनॉमिक्स और रिलीजियस। मेरे साथ स्टूडेंट्स बने रहिए, हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। इसके सेकेंड पॉइंट पे आगे हम बढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन, societies prior to the state. Society may be sad to have been born the day the human life must have begun. यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि जब मानव ने जन्म लिया, वो समूह में इकट्ठा हुआ, उसने संघ और समुदाय बने, तो उत्पत्ति हुई राज्य की। बट द स्टेट डिड नॉट बिगिन विद द सोसाइटी। हमारा समाज तो बना, लेकिन यहाँ क्लियर बताया गया है कि राज्य उसके साथ नहीं बना। इट मस्ट हैव स्टार्टेड एट अ लेटर स्टेज ऑफ आ सोशल डेवलपमेंट। जब लोग इकट्ठे हुए, संघ बना, समाज बना, जब समाज की डेवलपमेंट हुई, जब समाज विस्तृत रूप से आगे बढ़ा, तब हमें आवश्यकता हुई उसको संभालने के लिए एक राज्य की। ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग फर्स्ट एंड देन पॉलिटिकल बींग्स। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि हम मानव जाति सबसे पहले राजनीति थी, उसके बाद सब पहले राजनीति आई, उसके बाद समाज के साथ हमने मिलकर उसको आगे डेवलप किया। तो ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग फर्स्ट, हम सामाजिक पहले हैं और राजनीतिक बाद में हैं।